ओम नमो नारायण। योग दर्शन की हमारी इस अद्भुत यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दुख के मूल कारण को समझा था। दृष्टा यानी आत्मा का दृश्य अर्थात संसार के साथ गलत पहचान बना लेना। आज हम उस दृश्य यानी इस दुनिया के स्वभाव को और गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि इस संसार का उद्देश्य क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, हम उस समाधान, उस मार्ग पर चलेंगे जो हमें इस झूठे संयोग से मुक्त करा सकता है। आज हम पहली बार योग के उस विश्व प्रसिद्ध अष्टांग योग यानी 8 चरणीय मार्ग का अनावरण करेंगे। ये सत्र केवल दार्शनिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक होने वाला है। हम योग की उस नींव को समझेंगे जिसे आज की दुनिया में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, यम और नियम। और अंत में मैं आपको पतंजलि का एक ऐसा मेंटल हैक बताऊंगा जो आपके नकारात्मक विचारों को तुरंत बदलने की शक्ति रखता है। यह ज्ञान आपके जीवन का नक्शा बदल सकता है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दृश्य का रहस्य, सूत्र 2.18 से 2.22। दुख का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो ये दृश्य यानी ये दुनिया है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? सूत्र 2.18 प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। अर्थात ये दृश्य संसार प्रकाश क्रिया और स्थिति के स्वभाव वाला है। ये पंचभूतों और इंद्रियों के रूप में प्रकट होता है और इसका उद्देश्य 2 हैं, भोग और अपवर्ग। भोग यानी एक्सपीरियंस। ये संसार एक महान पाठशाला है। इसका पहला उद्देश्य है आत्मा को हर तरह के अनुभव प्रदान करना, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, सफलता, असफलता। आत्मा इन अनुभवों के माध्यम से ही सीखती है। अपवर्ग यानी लिबरेशन। अनुभवों से सीखते सीखते जब आत्मा ये समझ जाती है कि संसार का कोई भी अनुभव स्थायी सुख नहीं दे सकता, तब वह मुक्ति की इच्छा करती है। दृश्य का दूसरा और अंतिम उद्देश्य है आत्मा को ये बोध कराकर उसे मुक्त होने में मदद करना। तो ये दुनिया ना तो अच्छी है न बुरी, ये एक प्रयोजन के लिए है। सूत्र 2.19 विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण परवाणी। अर्थात ये सूत्र गुणों की 4 अवस्थाओं विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग का वर्णन करता है जो सृष्टि के विकास के चरण हैं। सूत्र 2.20 द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्यः। यानी दृष्टा यानी आत्मा यद्यपि केवल शुद्ध चेतन स्वरूप है, फिर भी वह बुद्धि की वृत्तियों के माध्यम से ही देखता है। सूत्र 2.21 तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। दृश्य यानी प्रकृति का अस्तित्व केवल उस दृष्टा यानी आत्मा के प्रयोजन के लिए ही है। सूत्र 2.22 कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो मुक्त हो चुका है उसके लिए ये दृश्य नष्ट हो जाता है, पर दूसरों यानी बद्ध जीवों के लिए ये बना रहता है। विवेक ख्याति और अष्टांग योग, सूत्र 2.23 से 2.29। तो इस झूठे संयोग को तोड़ने का, इस अविद्या को मिटाने का उपाय क्या है? सूत्र 2.23 स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। यानी दृश्य और स्वामी यानी दृष्टा की शक्तियों के स्वरूप की उपलब्धि कराना ही संयोग का हेतु है। सूत्र 2.24 तस्य हेतुः अविद्या। यानी उस संयोग का कारण अविद्या है। सूत्र 2.25 तदाभावात् संयोगाभावो हानम तदृशः कैवल्यम। यानी उस अविद्या का अभाव हो जाने पर संयोग का अभाव हो जाता है और यही दृष्टा की कैवल्य यानी परम मुक्ति की अवस्था है। सूत्र 2.26 विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपायः। यानी इस अविद्या को हटाने का उपाय है अविप्लवा विवेक ख्याति, यानी बिना किसी भटकाव के दृढ़ और निरंतर बनी रहने वाली विवेक बुद्धि। ये वो सुपर पावर है जो दूध और पानी की तरह मिले हुए आत्मा और प्रकृति को अलग अलग देख सकती है। ये समझ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध दृष्टा चेतना हूँ। लेकिन ये विवेक ख्याति आएगी कहाँ से? यहीं पर पतंजलि अपना सबसे प्रसिद्ध उपहार हमें देते हैं। सूत्र 2.27 तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा।
यानी उस विवेक ख्याति की 7 प्रकार की अंतिम अवस्था वाली प्रज्ञा होती है। सूत्र 2.28 योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याति है, यानी योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का क्षय होता है, जिससे ज्ञान का प्रकाश फैलता है जो विवेक ख्याति तक पहुंचता है। और योग के ये अंग कौन से हैं? सूत्र 2.29 यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। ये है अष्टांग योग, मुक्ति तक पहुंचने का 8 चरणीय, वैज्ञानिक और चरणबद्ध मार्ग। योग की नींव 5 यम सार्वभौमिक नैतिकता, सूत्र 2.30 से 2.31। अष्टांग योग की शुरुआत आसन या प्राणायाम से नहीं बल्कि यम से होती है। ये योग की नींव हैं। ये 5 सामाजिक और नैतिक आचरण हैं। सूत्र 2.30 अहिंसास्त सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः, अर्थात 1 अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, मन वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। 2 सत्य यानी ट्रुथफुलनेस, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा उसे वैसा ही कहना। 3 अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, किसी दूसरे की वस्तु पर अधिकार न जताना। 4 ब्रह्मचर्य यानी कॉन्टिनेंस, अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर ऊर्ध्वगामी बनाना। 5 अपरिग्रह यानी नॉन होर्डिंग, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। सूत्र 2.31 जाति देश काल समयानवच्छिन्नः सार्वभौमाः महाव्रतम, अर्थात ये यम जब जाति, देश, काल और परिस्थिति की सीमाओं से परे होकर सार्वभौमिक रूप से पाले जाते हैं तब महाव्रत कहलाते हैं। व्यक्तिगत अनुशासन 5 नियम, सूत्र 2.32 यम बाहरी आचरण है तो नियम आंतरिक और व्यक्तिगत अनुशासन है। सूत्र 2.32 शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, अर्थात 1 शौच यानी प्यूरिटी, बाहरी और आंतरिक शुद्धि। 2 संतोष यानी कंटेंटमेंट, अपने पुरुषार्थ से मिले फल में संतुष्ट रहना। 3 तप यानी ऑस्टेरिटी, लक्ष्य के लिए द्वंद्वों को सहन करना। 4 स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, शास्त्रों का अध्ययन और आत्मनिरीक्षण। 5 ईश्वर प्रणिधान यानी सरेंडर टू गॉड, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना। प्रतिपक्ष भावना, सूत्र 2.33 से 2.35 तो क्या होगा जब हमारे मन में यम नियम के विरुद्ध विचार आए? पतंजलि एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक तकनीक देते हैं। सूत्र 2.33 वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात जब वितर्क अर्थात नकारात्मक विचार बाधा डालें तो उनके विरोधी विचारों की भावना करनी चाहिए। यह है प्रतिपक्ष भावना। उदाहरण, जब क्रोध आए तो करुणा का भाव लाएं, जब झूठ बोलने की इच्छा हो तो सत्य के लाभ का चिंतन करें। सूत्र 2.34 वितर्का हिंसादयः कृतकार्यतानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुःख ज्ञानानंत फलाह इति प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात यह चिंतन करना कि हिंसा आदि ये वितर्क चाहे स्वयं किए गए हों, दूसरों से करवाए गए हों या करते हुए का अनुमोदन किया गया हो, यह लोभ, क्रोध और मोह से उत्पन्न होते हैं। यह चाहे हल्के हों, मध्यम हों या तीव्र हों, इनके फल अनंत दुख और अज्ञान है। इस प्रकार इनके दुष्परिणामों का चिंतन करना ही प्रतिपक्ष भावना है। और जब हम इन यमों में दृढ़ हो जाते हैं तब क्या होता है? यहीं पर योग के चमत्कार प्रकट होते हैं। सूत्र 2.35 अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अर्थात अहिंसा में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के समीप सभी प्राणी अपना स्वाभाविक वैर भाव त्याग देते हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खूंखार जानवर भी आकर शांत बैठ जाए। ये अहिंसा की सिद्धि है। ये दिखाता है कि यम नियम केवल नैतिक उपदेश नहीं बल्कि शक्तिशाली ऊर्जा रूपांतरण के विज्ञान हैं, जिनके फल हम अगले वीडियो में और विस्तार से जानेंगे। तो आज हमने योग के उस वास्तविक मार्ग में प्रवेश किया जो हमें रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। हमने समझा कि ये संसार हमारे भोग और मुक्ति दोनों के लिए एक मंच है।
हमने जाना कि इस मंच के नाटक से बाहर निकलने का उपाय है विवेक ख्याति, और उस विवेक को जगाने का 8 चरणीय मार्ग है अष्टांग योग। आज हमने उस मार्ग की नींव रखी, 5 यम जो हमारी सामाजिक नैतिकता है और 5 नियम जो हमारा व्यक्तिगत अनुशासन है। और हमें मिला एक शक्तिशाली टूल, प्रतिपक्ष भावना, जो हमारे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। यह योग सिर्फ मैट पर करने वाले आसनों का नाम नहीं है, यह 24 घंटे जीने की एक कला है, एक दर्शन है, एक विज्ञान है। आपको इन 10 यम नियमों में से कौन सा अपने जीवन में उतारना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है, और क्या आप आज से प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। इस गहन ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो योग को उसकी संपूर्णता में समझना चाहता है।